हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी विसर्ग संधि की। और इससे पहले हमने स्वर संधि तथा व्यंजन संधि पढ़ा रखा है जो हमारे चैनल पे है। और विसर्ग संधि आप पढ़िए, लेकिन उससे पहले व्यंजन संधि तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि व्यंजन से आपको इससे कुछ ना कुछ बातें ज़रूर सीखने को मिलेंगी और तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। व्यंजन संधि में हम ये बातें हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है, तो एक बार फिर इसको सीखते हैं। ये जो क्या अस्पर्श व्यंजन है, अस्पर्श व्यंजन में विसर्ग संधि में भी हम बताए थे, इसकी हम नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 के नीचे का चा टा ता पा है, 2 के नीचे खा छा ठा था फा है, और फिर गा जा डा दा बा है। 3 के नीचे, 4 के नीचे वाली लाइन और 5 के नीचे वाली लाइन। इसी की सहायता से हम व्यंजन भी सीखे थे और लगभग इसी की सहायता से हम लोग स्वर भी सीखेंगे और विसर्ग संधि भी हम सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो क्या है। जो हमारी विसर्ग संधि है उसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है आपका, यदि छोटा आ के बाद विसर्ग संधि आ जाए प्लस उसके बाद छोटा आ जाए, या 3 नंबर आ जाए, या फिर 4 नंबर आ जाए, या फिर 5 नंबर आ जाए, या फिर आपका हा आ जाए, या फिर अंतास्थ आ जाए, अंतास्थ वर्ड आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो विसर्ग लगा हुआ है ये वाला चीज, ये विसर्ग आपका ओ में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, यदि विसर्ग के पहले छोटा, विसर्ग के बाद छोटा, या फिर 3 नंबर 4 नंबर, ये 3 के नीचे वाली जितने भी वर्ड हैं सब 3 नंबर के अंतर्गत आते हैं। 4 के नीचे जितने भी वर्ड हैं सब 4 नंबर के अंतर्गत आते हैं। 5 के नीचे जितने भी वर्ड हैं सभी 5 के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया, तो इसको, ये आपका है रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। यदि छोटा आ के बाद, यानी प्लस का अर्थ होता है बाद, छोटा आ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद फिर छोटा आ जाए, या छोटा आ जाए, या 3 नंबर आ जाए, या 4 नंबर आ जाए, या 5 नंबर आ जाए, या फिर हा आ जाए, या अंतास्थ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ये जो विसर्ग होता है यहाँ से हट जाता है और इसके स्थान पर ओ आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसमें क्या है आपका, जैसे यहाँ से देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा आ जाए, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले आपको छोटा, क्योंकि हर एक व्यंजन वर्ड में छोटा आ लगा होता है, क्योंकि छोटा आ के मिलने से ही कोई व्यंजन वर्ड बना होता है। यदि उसमें से छोटा आ हम निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए ता है, ता से अगर हम छोटा आ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ता हो जाएगा और इसके नीचे हल लग जाएगा और छोटा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह भी कह सकते हैं, ये जो आपका विसर्ग है, इस विसर्ग को अलग करेंगे तो छोटा आ भी ना में होगा। तो ये जो देखिए विसर्ग है, यहाँ से विसर्ग आपको दिख रहा है, विसर्ग के पहले आपका छोटा आ है और फिर विसर्ग के बाद भी आपका ये वाला छोटा आ दिख रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, जब विसर्ग के दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड छोटा छोटा दिखे। चलिए इस परिभाषा को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहला नियम है, रूल नंबर आपका फर्स्ट है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटा आ पहले आए, बीच में विसर्ग और फिर उसके बाद छोटा आए, तो ये विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। और यदि छोटा आ के बाद विसर्ग आ जाए प्लस 3 नंबर आ जाए, छोटा आ के बाद प्लस विसर्ग प्लस 4 नंबर आ जाए, छोटा आ प्लस विसर्ग प्लस 5 नंबर आ जाए, और छोटा आ प्लस विसर्ग प्लस
हा आ जाए और छोटा आ प्लस विसर्ग प्लस अंतास्थ वर्ण आ जाए, कोई भी अंतास्थ वर्ण आ जाए, तो ये जो विसर्ग है यहाँ से ओ में चेंज हो जाता है। इसी चीज को हम लोग शार्ट में हमने लिख रखा है कि यदि आप, ताकि आपको आसानी से याद भी हो सके, यदि छोटा आ और फिर छोटा आ के बाद विसर्ग, फिर विसर्ग के बाद छोटा आ 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हा अंतास्थ आ जाए, तो तुरंत हम क्या करेंगे, इस विसर्ग को चेंज करेंगे, हटाएंगे यहाँ से और ओ को इसके स्थान पे लगा देंगे। क्योंकि जब हम विसर्ग को यहाँ से अलग करेंगे तो सिर्फ मन बच जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर ऐसा करते हैं मना है, ठीक है, इसको अगर हम करते हैं मन, यहाँ से विसर्ग हटाते हैं तो आपका सिर्फ मन बच जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर जो ना है, इस ना में क्या है, हल लगा दीजिए, तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको, छोटा आ दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस ना में क्या है, विसर्ग के पहले छोटा आ है और इसके बाद फिर छोटा आ आपको दिख रहा है। जब छोटा आ विसर्ग के दोनों तरफ छोटा आ हो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस विसर्ग को आप हटा दीजिए, इस विसर्ग को आप हटा दीजिए और विसर्ग के स्थान पे क्या लिख दीजिए, ओ। इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ओ। तो यहाँ से ना हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोयोग, मनो अनुकूल हो जाएगा, मनो अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दूसरा है, इसके बाद तपाधन बल। तो विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के पहले छोटा सब में दिख रहा है, जितने भी एग्जांपल्स हैं सब में विसर्ग के पहले छोटा, यहाँ से अलग करेंगे, पा में छोटा है, यहाँ पर भी जा में छोटा है, ना में छोटा है, यानी विसर्ग के पहले सब में छोटा है। और विसर्ग के बाद देखिए, विसर्ग के बाद ये क्या रहा आपका, बा रहा है। ये तो एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ये वाला, दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए बा किस नंबर के नीचे आ रहा है, बा को देखिए, पा फा बा, देखिए यहाँ से तीसरे के नीचे आ रहा है, तो यानी ये 3 नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, 3 नंबर आया और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है। यही तो हम सीख रखे हैं, ये चीज तो हमारा हो गया। इस चीज को हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब इसके बाद क्या आ जाए, 3 नंबर आ जाए, विसर्ग के बाद क्या आए, 3 नंबर आए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विसर्ग, यहाँ पे 3 नंबर यानी विसर्ग प्लस 3 नंबर, तो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर दिख रहा है हमें, तो ये जो विसर्ग होगा वो हट जाएगा और वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। तो तपाबल को लिख देंगे तपोबल, विसर्ग हटा देंगे, बस उस विसर्ग को हटा करके ओ जोड़ देंगे, तपोबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 4 नंबर, क्योंकि पा फा बा भा, ये देखिए 4 के नीचे आ रहा है, इस 4 नंबर के अंतर्गत आ रहा है और इसके पहले क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के पहले क्या दिख रहा है, छोटा है, क्योंकि कोई भी पा ऐसे पा है तो इस पा में क्या होगा, पा प्लस छोटा आ होगा, तो यहाँ पे छोटा आ होगा विसर्ग के पहले, फिर पा हो। अगर छोटा आ के बाद, यहाँ से छोटा आ के बाद 4 नंबर और बीच में विसर्ग दिखे तो विसर्ग तुरंत ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस विसर्ग को हटा देंगे और इस विसर्ग के स्थान पर क्या हम लगा देंगे, तपो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे तपो, तपो, विसर्ग हटा दिए हैं, तपो, और फिर क्या है, भूमि है, यहाँ पर क्या है, भूमि है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तपो भूमि हो जाएगा, तपो भूमि होगा। एक चीज और है, बार बार हम व्यंजन संधि में इस बात बता चुके हैं कि जो ये साइड होती है, जो चेंजिंग वाला वर्ड होता है, उसके बाद का जितने भी वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, नो चेंज। इनमें क्या हो गया, नो चेंज हो गया, ये होगा नो चेंज, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 3 नंबर हो गया। अब इसके बाद ये वाला देखते हैं, नंबर 4, तेजा धन में। अब यहाँ से देखिए, तेजा धन में, यहाँ पे माँ, माँ क्या है, पा फा बा भा माँ, ये देखिए
5 के अंतर्गत आ रहा है। यदि विसर्ग के बाद हमें क्या दिख जाए 5 नंबर, ये माँ क्या है 5 नंबर के अंतर्गत दिख रहा है, माँ 5 नंबर के अंतर्गत। इसके बाद क्या है विसर्ग दिख रहा है और इसके बाद ज में छोटा आ है तो आप छोटा आ कह सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन जब विसर्ग के बाद क्या दिख जाए 5 नंबर आपको दिख जाए तो तुरंत जो आपका विसर्ग होता है वो ओ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप विसर्ग को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे ओ जोड़ देंगे तो तेजो यहाँ पर हो जाएगा तेजो और मैं इसको इसके साथ लगाएंगे तो तेजो क्या हो जाएगा मैं हो जाएगा, तेजो मैं होगा। अब इसके बाद मना, मना धन हर, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना छोटा आ के बाद क्या आ जाए हा दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको हा दिख रहा है, उसके पहले क्या दिख रहा है छोटा आ दिख रहा है। ये विसर्ग के बाद आपको हा दिख रहा है, इसके विसर्ग के पहले छोटा आ दिख रहा है। तो ये ओ यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से ओ को विसर्ग को हटा देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे ओ हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगा मनु धन हर हो जाएगा और इनको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मनोहर हो जाएगा, क्योंकि इधर का साइड ये वाली साइड नो चेंजिंग होती है। ठीक है, इधर नो चेंज होगा, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं मनाधन योग, यहाँ से आप क्या करिए या दिख रहा है, या क्या है जो या है यहाँ से ये अंतास्थ वर्ड है, अंतास्थ वर्ड आपको दिख रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से अंतास्थ। अगर छोटा आ पहले छोटा आ उसके बाद विसर्ग फिर उसके बाद कोई अंतास्थ वर्ड मिल जाए तो विसर्ग तुरंत ओ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से विसर्ग किस में हो रहा है ओ में चेंज हो रहा है। तो मनाधन योग बराबर क्या होगा मनो योग हो जाएगा। तो यहाँ से आप विसर्ग को हटा दीजिए, जब विसर्ग को हटाएंगे इसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा ओ जुड़ जाएगा प्लस क्या होगा आपका योग हो जाएगा। तो इनको क्योंकि प्लस के बाद वाला ये विसर्ग के बाद वाला जो भी वर्ड होता है उसमें नो चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मनोधन योग बराबर क्या हो जाएगा मनो योग होगा, मनो योग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मनाधन विकार, विकार अगर हम विकार को ऐसे तोड़ते हैं वी को तोड़ेंगे तो य का वा होगा प्लस छोटी ई की मात्रा होगी। ठीक है, तो विकार पहले वा आ रहा है, इसको हम तोड़ेंगे दो वर्डों में, स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा पहले वा आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा छोटी ई आ जाएगा। तो यहाँ से वा पहले आ रहा है, विसर्ग के बाद हमें क्या दिख रहा है विसर्ग के बाद हमें दिख रहा है अंतास्थ वर्ड, अंतास्थ वर्ड दिख रहा है। जब अंतास्थ वर्ड दिख रहा है और इसके पहले छोटा आ है ही है क्योंकि ना छोटा आ से मिलके बना है तो ये चीज क्या हो जाएगा आपका ये विसर्ग यहाँ से आप हटा दीजिए, यहाँ से विसर्ग को हटाएंगे तो ये हो जाएगा मनोधन विकार, विकार। ठीक है, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मनो विकार हो जाएगा, मनो विकार होगा। ठीक है, ये हो गया मनो विकार। ये नियम नंबर 1 है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नियम नंबर 2। इसके बाद नियम नंबर 2 देखेंगे। नियम नंबर 2 के आइए हम नियम नंबर 2 देखते हैं। जो हमारा नियम नंबर 2 है वो क्या है, यदि वोवेल्स के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद वोवेल्स 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या फिर हा या अंतास्थ कुछ भी ऐसे वर्ड आपको दिख जाएं तो हमेशा जो आपका विसर्ग होता है वो रा में चेंज हो जाता है। जैसे इसका नियम नंबर आपका 2 है, नियम नंबर 2 है यदि वोवेल्स, वोवेल्स यानी स्वर के बाद आपको विसर्ग दिख जाए और विसर्ग के बाद फिर आपको वोवेल्स दिखाई दे, वोवेल्स आपको दिखाई दे या फिर 3 नंबर दिखाई दे या फिर 4 नंबर दिखाई दे या फिर 5 नंबर दिखाई दे या फिर आपको हा दिखे या फिर आपको अंतास्थ दिखे, अंतास्थ, अंतास्थ दिख जाए तो आप तुरंत इस विसर्ग को, ये जो विसर्ग है इसको रा में चेंज कर दीजिए।
इसको किस में चेंज कर दीजिए, रा में। लेकिन वोवेल्स में सारे वर्ड हों वोवेल्स के, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, एक तो छोटा आ और दूसरा बड़ा आ। इस वोवेल्स में ये दो वर्ड इसमें नहीं होने चाहिए, एक तो ना तो छोटा होना चाहिए ना तो बड़ा आ होना चाहिए। उसके बाद पहले वोवेल्स दिखे, वोवेल जैसे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा अब तक हम लोग पढ़े थे, विसर्ग के पहले हमें दिख रहा था छोटा आ, लेकिन अब छोटा आ भी क्या है, वोवेल्स ही है, लेकिन इसमें ना तो छोटा आ दिखना चाहिए ना तो बड़ा, बाकी वोवेल्स के जितने भी वर्ड हैं सब दिखने चाहिए। तो यहाँ पर ये वोवेल्स है, वोवेल्स के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद फिर वोवेल्स दिखे या फिर 3 नंबर दिखे, यानी ये 3 नंबर दिख जाए, इनमें से 4 नंबर इनमें से कोई वर्ड दिख जाए, या फिर 5 नंबर इनमें से कोई वर्ड दिख जाए, या फिर हा दिख जाए, या फिर अंतास्थ वर्ड दिख जाए। अंतास्थ वर्ड हम बता चुके हैं आपका, जो अंतास्थ वर्ड होता है वो क्या होता है, या होता है, रा होता है, ला वा, या रा लावा, ये 4 वर्ड होते हैं अंतास्थ वर्ड, या रा लावा वा, या रा लावा होते हैं। तो यहाँ से ये था हमारा रूल नंबर क्या था, 3 था। ये आपका रूल नंबर 2 था, ये आपका है रूल नंबर 2 है। तो यहाँ पर आपको मिला रूल नंबर 2, ये है रूल नंबर 2 है। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर नी, अब तक हमें क्या था, ना था, ठीक है, अब क्या है, नी है। इस विसर्ग को आप अलग कर दीजिए, इस विसर्ग को जब आप अलग कर देंगे तो आपको नी मिल जाएगा, और नी में से अगर हम इसको अलग करेंगे तो छोटी ई मिल जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा, विसर्ग मिल जाएगा, और इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, नी है। इसके बाद उपाय है, प्लस क्या है, छोटा ऊ है, और फिर प्लस क्या है, पाए है, ठीक है। यहाँ से देखिए पूरी सिचुएशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपका वोवेल्स है, ये आपका वोवेल्स है, ये भी आपका क्या है, वोवेल है, ठीक है, ये भी वोवेल है और ये भी वोवेल है, और ये विसर्ग है। जब पहला बीच में अगर विसर्ग हो, विसर्ग के आगे वोवेल्स, विसर्ग के पीछे वोवेल्स, और बीच में विसर्ग हो तो विसर्ग हमेशा रा में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, इस विसर्ग को हटा देंगे और विसर्ग के स्थान पे इनको पहले की तरह बना दीजिए, तो नी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इस विसर्ग को हटा दिए हैं तो ये रा हो जाएगा, और ये उपाय हो जाएगा, इसको पहले की तरह कर दीजिए, उपाय हो गया। तो ये हो जाएगा नी। अब यहाँ से देखिए कैसा वर्ड बनता है, पूरा लगाने पे बनता है। अगर आपको यहाँ पे इधर इसके ये जो रा है जो चेंज किए हैं, इसके आगे वाले से आपको मतलब नहीं है, पीछे वाले से मतलब, क्योंकि ये जा करके पीछे वाले से मिलता है, आगे वाले से कभी नहीं मिलता है, पीछे वाले वर्ड से मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा ऊ इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ से ये हल को हटा देगा, तो ये चीज हो जाएगा निरूपाय हो जाएगा, निरूपाय होगा। तो यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं निधन उपाय बराबर हो जाएगा निरूपाय हो गया। ये क्या हुआ, निरूपाय हो गया, ठीक है। अगला है दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है, सेकंड नियम का। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, दू धन आत्मा है। दू में क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है आपका दू धन आत्मा, यहाँ पे दू धन आत्मा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका, इसको अलग से लिख दीजिए, दू प्लस आत्मा, आत्मा है। और इसके बाद यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, दू को अलग प्लस विसर्ग को अलग प्लस आत्मा को अलग, ठीक है, आत्मा, आत्मा अलग हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से दू को हम ऐसे दा बना व्यंजन वर्ड इससे अलग कर सकते हैं, फिर छोटा ऊ निकाल सकते हैं, फिर यहाँ से विसर्ग आप लगा दीजिए, फिर उसके बाद बड़ा आ निकाल लीजिए, और इसके बाद क्या हो, बड़ा आ निकाल लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, तमा, इसको अलग कर। लेकिन एक चीज है, इस वोवेल्स में जो आगे वाला वोवेल्स होता है
उसमें आपको छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये जो चीज है ये वाली, तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है, वोवेल्स तो है, वोवेल है, लेकिन क्या है, छोटा आ नहीं है ना तो बड़ा है ये क्या, छोटा ऊ है। और इसके बाद अगर आपको बड़ा आ दिखता है, इसके बाद दिख रहा है वोवेल्स, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है वोवेल्स में कि छोटा ना दिखे बड़ा, इसके बाद ऑल वोवेल्स जितने भी स्वर वर्ड है, कोई भी स्वर वर्ड दिख जाए, केवल कंडीशन पहले वाले में है, इस विसर्ग के पहले वाले स्वर में कंडीशन है कि उसमें छोटा और बड़ा नहीं दिखना चाहिए। और इसमें क्या है, विसर्ग के बाद वाला जो वोवेल्स है इसमें कोई भी वोवेल्स दिख जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी दिख जाए। तो यहाँ से देखिए ए भी क्या है, वोवेल है। और यहाँ से क्या दिख रहा है, आपका विसर्ग है, जब पहले वोवेल्स फिर बाद में वोवेल्स और इसके बाद क्या दिख जाए आपको, विसर्ग दिख जाए, तो यहाँ से विसर्ग को हटाते हैं, यहाँ से विसर्ग को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या ला देंगे, रा ला देंगे। तो इसको आप इस दू को ऐसे ही बना दीजिए। तो जब हम दू को ऐसे बना देंगे तो ये हो जाएगा दू, और इसके बाद प्लस क्या है, विसर्ग है, प्लस क्या है, अब इस बात को आप समझ गए हैं, आत्मा है यानी विसर्ग के पहले वोवेल्स और विसर्ग के बाद वोवेल्स हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हम इस विसर्ग को हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या ला देंगे, दा ला देंगे। तो ये हो जाएगा दू धन रा आ जाएगा यहाँ पे प्लस आत्मा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। और इस अकेले केवल व्यंजन वर्ड को जिसमें स्वर ना मिला हो उसे स्वर की आवश्यकता होती है। तो अपने साइड वाले से स्वर अगर है तो उसको स्वर को अपने साथ मिला लेता है। तो इस बड़ा आ को मिलाएगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दुरात्मा हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, दुरात्मा हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, दुरात्मा आ गया, यहाँ पर आया आपका दुरात्मा आ गया। अब ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, यानी विसर्ग के बाद पहले वोवेल्स आ जाए, वोवेल्स के बाद फिर वोवेल्स आए, बीच में विसर्ग हो, ये चीज तो हमारी हो गई। अब इसके बाद क्या है, 3 नंबर देखिए। अब यहाँ से देखिए दू प्लस गा, 3 नंबर के नीचे आपको गा दिख रहा है, ये 3 नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये 3 नंबर हो गया और इसके पहले क्या है आपका, ये वाला विसर्ग है, प्लस इसके बाद दू है, छोटा ऊ, ये बात आप समझ गए होंगे, छोटा ऊ है। तो यहाँ से जो विसर्ग होता है ये हट जाता है और इसके स्थान पर क्या जाता है, रा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रा आ जाएगा, यानी इस स्थान पे, इसके स्थान पे हम इसको हटा देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ से विसर्ग को आप हटा दीजिए, यहाँ से जो विसर्ग लगा है इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा दू और फिर प्लस, यहाँ पे बच जाएगा र, विसर्ग को हटा दिए हैं, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, गंध हो जाएगा, ठीक है। अब रा का जो बगल वाला, आगे वाला नहीं पीछे वाला जो वर्ड है वो भी क्या हमें दिख रहा है, व्यंजन वर्ड। इसमें केवल एक ही छोटा आ की मात्रा है और इसी से इसको भी काम चलाना है। तो ये दोनों मिल जाएंगे एक साथ और एक ही छोटा आ से काम चलाएंगे, तो इसलिए ये हाफ होकर के इस पे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा दुर्गंध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दुर्गंध हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा ये था, और चौथा एग्जाम्पल क्या है, ये नंबर 4 है। नंबर 4 होता है नी झर, नी धन झर हो गया। यहाँ पर देखिए इसके पहले आपको क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है, छोटी ई की मात्रा दिख रही है, नी यानी छोटी ई की मात्रा दिख रही है, छोटी ई की मात्रा, प्लस क्या दिख रहा है, विसर्ग आपको दिख रहा है, प्लस आपको झा, देखिए किसके अंतर्गत आता है, चा छा जा झा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 के नीचे आ रहा है झा, तो ये क्या, कौन सा नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, झा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर और इसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है, छोटी ई आपको दिख रही है, क्योंकि नी में जो नी है उसमें छोटी है और छोटी क्या, वोवेल्स है।
ठीक है, हमें कंडीशन है कि वोवेल्स में ना तो छोटा आ दिखना चाहिए ना तो बड़ा आ दिखना चाहिए, लेकिन बाद वाले में वोवेल्स कोई भी दिख सकता है, 3 दिख सकता है, 4 दिख सकता है, 5 दिख सकता है, हा दिख सकता है और अंतास्थ दिख सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 है, प्लस है, विसर्ग है और फिर क्या दिख रहा है, छोटी ई की मात्रा दिख रही है, यानी सेम कंडीशन, यानी इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इस विसर्ग को हटा दीजिए, यहाँ से आप इस विसर्ग को हटा देंगे और यहाँ पे ला देंगे क्या, नी और फिर प्लस रा प्लस क्या होगा, झ और फिर रा। अब इस रा के इधर वाला, आगे वाले से नहीं मतलब होता है, पीछे वाला जो वर्ड होगा उसमें क्या होगा जो पीछे वाला वर्ड होता है इसमें जाकर के जुड़ेगा, लेकिन इस झा के पास एक छोटी आ की मात्रा है, तो ये दोनों इसी झा के उसी छोटे आ की मात्रा से काम चलाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके साथ लग जाएगा। जब एक व्यंजन वर्ड और दूसरे व्यंजन वर्ड के साथ मिलता है तो हाफ हो जाता है, ठीक है, यानी या फिर सीधा सीधा हम वैसे ही केवल व्यंजन वर्ड के साथ ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नी निर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा निर्झर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निर्झर हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। यहाँ से देखिए नियम नंबर 5 हो जाएगा, दूधन नीति। यहाँ से आप विसर्ग हटा दीजिए क्योंकि ना आपको क्या दिख रहा है, 5 नंबर, क्योंकि किसी वोवेल्स के बाद अगर आपको 5 नंबर दिख जाए, ये ना क्या है, 5 है, सारी बातें हैं। इसके बाद विसर्ग है, इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, वोवेल दिख रहा है, यानी छोटा ऊ की मात्रा दिख रहा है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें, यहाँ से विसर्ग हट जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा दू धन रा, दूर और फिर प्लस नीति, प्लस क्या हो जाएगा, नीति हो जाएगा। तो इनको हम जब एक साथ करेंगे तो ये रा आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुर्नीति, ठीक है। अगला है निधन विकार, क्योंकि अब अगला रूल्स है इस वोवेल्स, इस विसर्ग के बाद, ठीक है, इस वोवेल्स के बाद यानी अगर बीच में विसर्ग हो, क्या दिख जाए, अंतास्थ दिख जाए। अंतास्थ वर्ड, ये जो वाह है अंतास्थ वर्ड है, इसके पहले क्या है, आपको अंतास्थ दिख रहा है, इसके पहले प्लस है और इसके बाद क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद आपको छोटी ई की मात्रा दिख रही है। तो आप सीधा सीधा इसको विसर्ग को हटाइए, तो यहाँ पे नी हो जाएगा, प्लस रा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, विकार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ लगाएंगे तो आधा बन के लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निर्विकार हो गया, ठीक है, ये हो गया निर्विकार। और इसके बाद आइए हम देखते हैं रूल नंबर 3। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, यदि वोवेल्स दिख जाए आपको, यानी स्वर दिख जाए प्लस विसर्ग आपको दिख जाए और इसके बाद चा दिखे या फिर आपको छ दिखे या फिर बड़ा सा दिख जाए, तो ये जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग बड़ा सा में चेंज हो जाएगा, बड़ा सा में चेंज हो जाता है। तो ये है नियम 3। तीसरा नियम है आपका वोवेल्स, यानी इसका अर्थ होता है स्वर। कोई भी स्वर हो, स्वर का कोई भी वर्ड हो और उसके बाद विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद आपको दिख जाए चा दिख जाए, छा दिख जाए या बड़ा सा दिख जाए, तो तुरंत ये विसर्ग यहाँ से हट जाएगा और इसके स्थान पे बड़ा सा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखिए विसर्ग है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये है नी, यहाँ से नी है प्लस चित्त है, ठीक है, तो यहाँ से ना को अलग कर लीजिए, प्लस छोटी ई की मात्रा अलग हो जाएगी, प्लस विसर्ग अलग हो जाएगा, प्लस चा अलग हो जाएगा, यहाँ पे छोटी ई अलग हो जाएगी, प्लस ता अलग हो जाएगा। इस तरह आप खंडित कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ से देखिए ये वाला चीज, यहाँ से आपको छोटी ई दिख रहा है जो एक स्वर है,
स्वर का वर्ड है यानी वोवेल्स है। ये है आपका वोवेल्स है, तो यहाँ से ये दिख रहा है वोवेल है, और ये भी क्या है, इसके बाद आपको क्या दिख जाए, चा दिख जाए। इसके बाद आपको क्या दिख जाए, ये चा दिख रहा है, और बीच में क्या दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, आपको बीच में विसर्ग दिख रहा है, तो ये विसर्ग तुरंत यहाँ से हटेगा और इसके स्थान पे बड़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ से आप नी को हटा दीजिए, यहाँ से विसर्ग को हटाएंगे तो आ जाएगा आपका, क्या होगा, नी है तो यहाँ पर नी होगा प्लस, प्लस में आ गया बड़ा सा, और फिर प्लस क्या आ गया, चित आ गया। अब ये जो होगा इसके साथ जाकर के मिलेगा, तो ये सा आधा होकर के चित के आगे लग जाएगा, तो ये चीज होगा निश्चित हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा निश्चित हो जाएगा, निश्चित होगा। ठीक है, अगला है निश्चल। यहाँ पर देखिए इस विसर्ग को हम यहाँ पे हटाएंगे क्योंकि इसके इस विसर्ग के बाद छ है और विसर्ग के पहले हमारा छोटी ई की मात्रा है, तो इस विसर्ग को हटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बड़ा सा इस विसर्ग के स्थान पे, इसके स्थान पे बड़ा सा, इसके पहले क्या था, नी था, इसके बाद क्या था, छल था, क्योंकि बाद वाले में नो चेंजिंग, तो निश्चल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, निश्चल होगा, निश्चल होगा। ठीक है, दुशासन। यहाँ पर आपको यहाँ पर वोवेल्स दिख रहा है, छोटा ऊ की मात्रा दिख रही है, इसके बाद विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग को हटाएंगे, इसके बाद आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से विसर्ग को हटा दीजिए आप, और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए सिर्फ सा, बड़ा सा, तो बड़ा सा हो गया। इसके पहले क्या है, दू है, इसके पहले क्या है, शासन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आधा सा, ये हो जाएगा दुशासन हो जाएगा। ठीक है, दुशासन हो गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया वो क्या हुआ, दुशासन हो गया। ठीक है, चलिए आइए एक नियम और देखते हैं हम लोग। एक नियम और है, अगला नियम नंबर 4 क्या है, नियम 4 नंबर हम देखते हैं। चौथा नियम, चौथा जो नियम है वो है, यदि आपको पहले विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ दिख जाए, इसके बाद आपको विसर्ग दिखे, फिर विसर्ग के बाद आपको अगर दिख जाए का खा या फिर टा ठा या फिर पा फा, पा दिखे या फिर फा दिखे, तो ये सिर्फ ये क्या होगा, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग ये चेंज हो जाएगा खष्टी सा में। इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का खष्टी सा हो जाएगा। ना तो आपकी इनमें चेंजिंग होगी और इधर भी नो चेंज, इधर होगा नो चेंज होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इधर भी आपका नो चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग में, विसर्ग के स्थान पर खष्टी सा जुड़ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए नी है प्लस कपट है, नी और कपट बराबर का हुई निष्कपट। यहाँ से आप देखिए इसके पहले आपको क्या दिख रहा है, आप यहाँ से इसको अलग से पार्ट तोड़ के देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है नी, नी है तो आपका ये हो गया नी प्लस कपट, कपट है। यहाँ से हम इस विसर्ग को अलग कर देते हैं, तो यहाँ से नी अलग हो जाएगा, प्लस का अलग कर देते हैं, प्लस पट अलग कर देते हैं। यहाँ से इस चीज को हम अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ना से इस छोटी ई जो लगी है ना में, ना प्लस छोटी ई और फिर प्लस विसर्ग और फिर प्लस का और फिर प्लस पट, इस प्रकार से हो गया। तो हम बात इतने की कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिख जाए, पहले क्या दिख गई है, छोटी ई, यहाँ से देखिए छोटी ई दिख जाए या फिर छोटा ओ दिख जाए। छोटी हमें दिख रही है,
इसके बाद आपको विसर्ग दिख रहा है, यहाँ पर भी विसर्ग दिख रहा है। इसके बाद का दिख जाए या खा दिख जाए, टा दिख जाए या ठा दिख जाए, पा दिख जाए या फा दिख जाए, यानी इन 6 वर्डों में से कोई भी वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाए तो आप विसर्ग को तुरंत खष्टी सा में चेंज करेंगे। तो यहाँ से आप विसर्ग को हटाएंगे और इसके स्थान पे क्या कर देंगे, खष्टी सा चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका इसको आप इसी के साथ मिला लीजिए, तो नी हो गया प्लस ये खष्टी सा रह गया और इसको इसके साथ मिलाइए, कपट हो गया। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये आपका हो गया निष्कपट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, निष्कपट हो गया, निष्कपट। तो यहाँ पर आपका आया, क्या आया, निष्कपट आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ दिख जाए तो हमें क्या दिख रहा है, छोटा ऊ की मात्रा दिख रहा है। और इस विसर्ग के बाद टा दिख रहा है, क्योंकि विसर्ग के बाद टा हमें दिखना चाहिए, टा दिख रहा है। तो यहाँ से आप विसर्ग को हटाएंगे और विसर्ग के स्थान पे क्या लाएंगे, खष्टी सा लाएंगे। तो यहाँ पे खष्टी सा आ गया और इसके पहले जैसा है वैसा रहने दीजिए, धनु है और फिर प्लस क्या है, टंकार है, टंकार है। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ मिलेगा आधा होकर के। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार आ जाएगा, धनुष टंकार हो गया। ठीक है, ये हो गया धनुष टंकार हो गया। नी धन ठुर बराबर क्या होगा, यहाँ से आप देखिए नी, छोटी ई की मात्रा आपको दिख रही है, ना के साथ छोटी, यानी विसर्ग के पहले छोटी, बार बार हम आपको खोल के बता चुके हैं, इसको तोड़ तोड़ के बता चुके हैं, अब समझना चाहिए आपको। यहाँ से नी है तो नी यानी ना, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा दिख रही है। उसके बाद ठा दिख रहा है, क्योंकि ठू को अगर हम तोड़ेंगे तो ठा प्लस छोटा ऊ पहले आ जाएगा, यानी इस विसर्ग के बाद ठा आ रहा है। तो यहाँ से हम इस विसर्ग को हटाएंगे और यहाँ पे आपका नी तो रहेगा ही, ये जो नी है ऐसे रहेगा और इसके बाद कौन आ रहा है, खष्टी से आ रहा है, प्लस कौन आ रहा है, ठुर आ रहा है। ठीक है, ये निष्ठुर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आ ही रहा है, तो ये इसके साथ लग जाएगा आधा होकर के, तो ये हो जाएगा आपका निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया निष्ठुर हो गया। फिर अगला है निप्राण। यहाँ से आप हटाइए इसको, क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा दिख रही है, उसके बाद आपको पा दिख रहा है। तो निष्प्राण को क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा निष्प्राण, निष्प्राण। ठीक है, ये आपका आ जाएगा निष्प्राण आ जाएगा। नी है और फल, छोटी एक मात्रा विसर्ग, उसके बाद फा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस विसर्ग को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नी प्लस खष्टी सा और प्लस फल। तो ये चीज़ इसके साथ लग जाएगा आधा होकर के, तो ये हो जाएगा निष्फल हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ निष्फल हो गया। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। नियम नंबर 5, जो नियम नंबर 5 है वो क्या है, यदि आपको छोटी ई दिख जाए या फिर छोटा ऊ दिख जाए, इसके बाद विसर्ग दिख जाए और विसर्ग के बाद आपको रा दिख जाए, तो यहाँ से ये जो विसर्ग है ये लुप्त हो जाता है। ये क्या होता है, लुप्त हो जाता है। और ये जो छोटी ई है ये किस में चेंज हो जाती है, बड़ी ई में। ये छोटा ऊ है ये किस में चेंज हो जाएगा, बड़ा ऊ में। ठीक है, दो कंडीशन है, दो चीज़ें इसमें से चेंज हो रही हैं। अगर छोटी ई छोटा ऊ के बाद आपको विसर्ग मिल जाए और विसर्ग के तुरंत बाद रा मिल जाए, तो यहाँ से विसर्ग तो लुप्त होगा ही होगा। और इसके बाद ये छोटी ई है बड़ी ई में चेंज हो जाएगा। यदि आपको छोटी ई दिखता है तो छोटी ई का बड़ी हो जाएगा, यदि छोटा ऊ दिखता है तो छोटा ऊ का बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
इन दोनों वर्डों में से एक कोई वर्ड आपको मिलेगा, या तो छोटी ई मिलेगा या तो बड़ी ई मिलेगा, छोटी ई मिलेगा या फिर छोटा ऊ मिलेगा। छोटी ई मिले तो आप बड़ी में चेंज कर दीजिए और छोटा ऊ मिले तो आप इसे बड़ा ऊ में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से ये था रूल नंबर यानी नियम 5। ठीक है, ये है आपका नियम नंबर 5। जैसे एग्जाम्पल है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये चीज़ है नी है, तो इसको आप नी लिख सकते हैं ना, धन क्या लिख सकते हैं छोटी ई, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं विसर्ग, इसके बाद क्या लिख सकते हैं रा, प्लस क्या लिख सकते हैं वा। अब हमें बात कितने की करनी है, इनकी, इतनी सी बात। छोटी ई के बाद क्या दिख जाए विसर्ग, और विसर्ग के बाद रा दिख जाए। छोटी ई के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद हमें रा दिख रहा है, तो यहाँ से पहला काम तो हम इस विसर्ग को हटा देते हैं और चेंज कर देते हैं इस छोटी ई को बड़ी ई में चेंज कर देते हैं बस। और इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये जो आपका रा होगा इसमें क्या होगा, एन का मतलब नो चेंज हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ना है तो इसके पहले ना था, ई बड़ी की मात्रा थी, यहाँ से विसर्ग तो हट गया और रो को हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा नी रो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आया वो क्या, इसका आंसर जो आया वो क्या आया, नी रो आ जाएगा। ठीक है, दू, अब यहाँ से देखिए दू जो है, इस दू में छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दा तो होगा ही, इसके बाद छोटा ऊ होगा, फिर इसके बाद विसर्ग होगा, इसके बाद क्या आ जाएगा रा होगा, इसके बाद बड़ा आ होगा, इसके बाद जा होगा। ठीक है, बात हमें इतने की करनी है, यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों के बीच में। यहाँ पर देखिए आपका छोटा ऊ दिख रहा है, छोटा ऊ के बाद विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग के बाद रा दिख रहा है। तो यहाँ से आप विसर्ग तो पहली बात लुप्त कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए और इस छोटा ऊ को किस में चेंज कर दीजिए, बड़ा ऊ में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके पहले था द था, इसके बाद क्या है रा है। ठीक है, प्लस क्या है बड़ा आ है, और फिर प्लस क्या है जा है। तो इसको दे दीजिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा दू, इनको एक साथ कर दीजिए प्लस दू, और आपका क्या हो गया छोटा, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लग गई तो यहाँ पे बड़ा ऊ का और दू राज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, दू राज हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा दुराज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नियम नंबर 6। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है नियम नंबर जो आपका 6 है वो आपका क्या है, यदि छोटा आ प्लस विसर्ग और इसके बाद का हो या फिर पा हो, का या पा हो, तो यहाँ से ये जो आपका विसर्ग है, ये विसर्ग जो है ये सेम रह जाता है, सेम, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो इसमें कोई चेंजिंग होती है, इसमें भी नो चेंज होता है, नो चेंज, और इनमें भी नो चेंजिंग होती है, नो चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज आपका जो हो जाता है, ये नियम नंबर 6 है, 6 रूल नंबर 6 है। तो ये इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर छोटा आ हो, छोटा आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद का वर्ड आ जाए या फिर पा वर्ड आ जाए, तो यहाँ से ये जो विसर्ग होता है ये जैसा है वैसा ही रह जाता है। यानी इसमें क्या होगा, प्रातः, एक शब्द आपका है प्रातः, दूसरा है काल, तो आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख दीजिए प्रातः काल, प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है, यदि पयापान, बस यहाँ पे विसर्ग मतलब किसी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा,
बस आप सीधे इसका इनको जोड़ करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा पया और पान हो जाएगा। बस एक और है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे अतः धन यो बराबर होता है अतएव। इसके लिए जो रूल होगा वो आपका होगा, छोटा आ पहले आएगा, फिर उसके बाद विसर्ग आ जाएगा, और इस विसर्ग के बाद कोई भी वोवेल्स वर्ड आ सकता है, कोई भी वोवेल्स वर्ड आ सकता है। तो यहाँ से केवल ये विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा बस, और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर भी नो चेंज होगा, एन सी हो जाएगा, मतलब नो चेंज होगा, यहाँ भी नो चेंज होगा, अर्थात एन सी हो जाएगा। जैसे अतः धन यो, तो यहाँ से आपको सिर्फ विसर्ग को हटाना है, उसके बाद आपको लिख देना है अत एओ लिख देना है बस। अब हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 7। नियम 7 नंबर क्या है, 7 नंबर जो है आपका, यहाँ से ये है नंबर 7 है, रूल नंबर 7 है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आ जाए या फिर था आ जाए, दोनों में से कुछ आ जाए, इसके पहले कुछ भी हो सकता है, कोई भी वोवेल्स हो सकता है। तो यहाँ से जो विसर्ग है ये आपका चेंज हो जाएगा छोटा सा में, छोटा सा में, और यहाँ पर ता था में क्या होगा, नो चेंजिंग होगी, इसमें होगा नो चेंज होगा, ठीक है, इसमें नो चेंजिंग होगी। और यदि विसर्ग के बाद आपका क्या मिल जाए, चा मिल जाए, ता मिल जाए या फिर था मिल जाए, तो विसर्ग जो होगा वह छोटा सा हो जाएगा और ता था में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो उसका एग्जाम्पल है, जैसे विसर्ग, इस विसर्ग के बाद देखिए क्या दिख रहा है, ता दिख रहा है। तो यहाँ से जो विसर्ग होगा, यहाँ से इस विसर्ग को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसके स्थान पे क्या लिख देना आपको, छोटा सा लिख देना है। इसके पहले क्या था, नी था, इसके पहले नी था, इसके पहले क्या, इसके बाद क्या था, तार था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, इसके साथ जुड़ेगा क्या, आधा होकर के। क्यों जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ व्यंजन वर्ड है, इसमें स्वर नहीं है, जबकि आपके इसके बगल वाले में स्वर है, तो इसी के साथ ये हो जाएगा, इसी के साथ जब ले, क्योंकि इसके साथ स्वर है, अतः हम इसके साथ इसको लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा, निस्तार। अगला वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 1 था और ये क्या है, 2 है, 2 है। इसके बाद आपका जो 2 है, यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद था है, तो ये यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, इसके स्थान पर छोटा सा, और इसके पहले क्या हो गया, दू हो गया, प्लस क्या हो गया, थकार हो गया। तो ये सिर्फ व्यंजन वर्ड है, इसलिए इसके साथ आधा बन के लगेगा, तो ये हो जाएगा दुष्थकार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा दुष्थकार। तो इसका आंसर आया दुष्थकार आ गया, दुष्थकार हो गया, ठीक है, इसका जो आंसर आया क्या हुआ, दुष्। चलिए दोस्तों, जिन एग्जाम्पलों से हमने ये सीखा है कि दो शब्दों को कैसे एक शब्द बनाया जाता है, उसी प्रकार से अगर हमें विसर्ग संधि का कोई भी एक शब्द दिया हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो विसर्ग संधि, उसके लिए हमने कुछ 60 ट्रिक बना रखा है, जिसको आप याद रखेंगे तो शायद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि पहचानने में कि ये विसर्ग संधि है अथवा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर है ओ, ये ओ है, जितने भी ये जीरो की तरह दिख रहा है ये ओ है, O3 है, O4 है, O5 है, OH है, OE है, RV है, R3 है, R4 है, R5 है, RH है, RE है, S है और S1 है, S2 है, VV है और VR है। अब इनका हम विस्तार यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। O, इस इंग्लिश वर्ड O का मतलब है हिंदी में O। इस यस का मतलब होगा, इस यस के स्थान पे छोटा सा भी हो सकता, बड़ा सा भी हो सकता है, छोटा सा
खष्टी सा भी हो सकता है और छोटा सा भी हो सकता है। यानी कोई भी यस, इस इंग्लिश वर्ड जो यस है इसके स्थान पर बड़ा सा भी हो सकता है, खष्टी सा भी हो सकता है और छोटा सा भी हो सकता है। ये जो यच है, यच का मतलब होता है हा, और आर का मतलब होता है रा, ई का मतलब होता है अंतास्त वर्ड, इसका मतलब हो गया अंतास्त वर्ड हो गया, वी का मतलब हो गया वोवेल्स। तो हम कैसे, अगर हमें क्या जो एग्जाम्स होते हैं उनमें 3 तरह के संधियों में क्वेश्चन पूछता है। एक तो 2 शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाने के लिए कहता है। दूसरी बात होती है कि आप कोई एक शब्द दे देगा और उसके साथ 4 ऑप्शन देगा, बताइए इसमें से कौन सी ये संधि है। तो ऐसी स्थिति में आप इसकी सहायता से, इन ट्रिकों के माध्यम से आप इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। और तीसरी कंडीशन है कि एक शब्द को 2 शब्दों में तोड़ना, वो उसके लिए हम अगली वीडियो आपको बनाएंगे, संधि विच्छेद जिसे कहते हैं। इसमें हम सिर्फ 2 बातें सीखेंगे, एक तो शब्द को तोड़ना, जोड़ना, 2 शब्दों को एक साथ जोड़ लिए हैं वो हो गया है। दूसरी सिचुएशन है कि कैसे हम कोई भी एक शब्द दिया हो उसको पहचानेंगे कि ये विसर्ग संधि है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल सीखे हैं अभी तक उसी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये क्या दिया है, तपोभूमि, आपको दिख रहा है ओ है, ठीक है, ओ है, तो ओ के बाद क्या मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए। यहाँ पे आपको ओ दिख रहा है, यहाँ पर ओ दिख रहा है, ओ के बाद 3 नंबर। ये 3 नंबर बार बार हम बता चुके हैं, ये 3 नंबर है, यानी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, ओ है। तो आप कह सकते हैं ये विसर्ग संधि है, क्योंकि पा फा बा तीसरा नंबर है। यहाँ से देखिए ओ हमें दिख रहा है, इस ओ के बाद क्या दिख रहा है हमें, भा दिख रहा है, पा फा बा भा 4 नंबर दिख रहा है, यानी ओ के बाद कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अब पूरे इस शब्द में कहीं भी आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी O3 O4। यहाँ से देखिए ओ के बाद आपको क्या दिख रहा है, धा दिख रहा है, यानी ता था दा धा 4 नंबर दिख रहा है। तो आप कहेंगे ये क्या है, विसर्ग संधि है। ओ के बाद आपको क्या दिख रहा है, माँ दिख रहा है, ये माँ दिख रहा है, यानी माँ क्या है, 5 नंबर, पा फा बा भा माँ 5वें नंबर पे आ रहा है। तो इसके बाद कितना, O5 है। अब ओ के बाद आपको क्या दिख रहा है, हा दिख रहा है, जस्ट तुरंत बाद क्या आपको दिख रहा है, हा दिख रहा है, ठीक है। OH हो गया, जो आपका यहाँ पे है OH है, O5 है, O4 है, O3, इनको हम देख चुके हैं। अब यहाँ से ओ के बाद आपको क्या दिख रहा है, या दिख रहा है, ओ है, फिर या का मतलब हो गया अंतास्त वर्ड, जो ये है इसको हम ई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया ओ ई हो गया। अगर आपको ओ ई दिख जाए, कोई भी अंतास्त वर्ड दिख जाए, ओ ई हो, तो आप उसमें देखिए ओ ई आपको कहे ओ है, ओ के बाद क्या हो गया, यहाँ से देखिए इसके आगे अगर हम देखना चाहते हैं, ओ तो हमें दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, फिर 3 भी दिख रहा है, का खा गा घा। लेकिन क्या जब हम इसे 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तो हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते यहाँ से मनो और फिर इसको अलग करेंगे, ऐसा विच्छेद तो हो ही नहीं सकता, 2 शब्द ऐसे टूट नहीं सकते। इसलिए जब भी हम तोड़ेंगे इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से टूटने की इसकी स्थिति है कि मनोधन योग, मना और फिर प्लस योग, मनोयोग, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ओ के बाद यहाँ पर जस्ट तुरंत क्या आ रहा है, या दिख रहा है, यानी अंतास्त वर्ड दिख रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है आपका, ओ ई हो रहा है, और ये क्या हो गया आपका, विसर्ग संधि है। अब यहाँ से देखिए इस पूरे वर्ड में ओ के बाद यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है, वाह है, यहाँ पे क्या है आपका, वाह है। तो यहाँ पर आपका ओ दिखा और यहाँ पर क्या दिखा, ई दिखा। ई का मतलब हो गया अंतास्त वर्ड, यानी वाह हो गया, या हो गया, या रा ला वाह हो गया, ठीक है। 4 वर्ड होते हैं अंतास्त के अंतर्गत। तो यहाँ पर ओ ही हमें दिख रहा, और यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें ऐसी कंडीशन इस पूरे शब्द में कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए हमें यही लगातार, लेकिन ये जो सिचुएशन होती है जस्ट तुरंत ओ के तुरंत बाद हमें ई दिखना चाहिए, ओ के तुरंत बाद 4 दिखना चाहिए, तभी सही है, ठीक है। नहीं तो क्या है हमारा, ये जो आपका ट्रिक है ये नहीं लागू होगा। इसके लिए आप जस्ट तुरंत देखिए, इसे ओ है फिर 4 होना चाहिए। यहाँ से देखिए
यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रा दिख रहा है यानी आर दिख रहा है। आर के बाद तुरंत क्या दिख रहा है, वोवेल्स दिख रहा है, ठीक है, आर वी दिख रहा है। आर का मतलब रा होता है, वी का मतलब होगा वोवेल्स होगा, उसमें कोई भी जो है वोवेल्स वर्ड आ सकते हैं, यानी स्वर का कोई भी वर्ड आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आर वी, क्योंकि रू को आप तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा रा प्लस छोटा ओ, ये हो गया रू, ठीक है। तो आपका हो गया जो रू हो गया, तो यहाँ पर आर वी हो गया। तो यहाँ से आपका आर वी देखिए कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए भी पढ़ चुके हैं, आर वी हो गया, 0 ई हो गया। अब यहाँ पे दुरात्मा आर है, आर तो दिख रहा है आपका, इसके जस्ट बाद क्या दिख रहा है, वी दिख रहा है, आर वी यहाँ पे भी दिख रहा है। आप यहाँ से और कहीं देख सकते हैं, आर वी आपको नहीं देखेगा, तो इसलिए ये क्या है, विसर्ग संधि है। यहाँ से क्या हो रहा है, इसको अगर आप देखेंगे, ये जो रा ऊपर लगा हुआ है, अभी हम तोड़ते समय इस तरह रा था, फिर इस तरह गा था, तो यहाँ पे क्या है, R3 है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, R3 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, R3 है। अगर आपको कहीं R3 दिख जाए तो विसर्ग संधि होगी उसमें। तो यहाँ पर देखिए निर्झर, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ऐसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, झा लिखेंगे, तो इस रा को आर बना लेंगे। झा कितने नंबर पे आ रहा है, 4 6 जा झा 4 नंबर पे आ रहा है, तो R4 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, R4 दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए R4 भी हो गया। अब इसके बाद निर्विकार है, निर्विकार क्या है, तो यहाँ पर आपका आ गया निर्विकार। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या दिख रहा है, निर्विकार है, तो यहाँ पर रा तो दिख रहा है, ठीक है। रा के बाद हमें क्या दिख रहा है, यच भी दिख रहा है, ई दिख रहा है, वाह, आर ई दिख रहा है, क्योंकि इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाह, ठीक है, निर्विकार। तो पहले तो रा ऐसे रहा होगा, फिर इस पे क्या रहा होगा, वी रहा होगा, तो आर हो गया। जब इस वी को आप तोड़ोगे, तो ये सारी चीजें तोड़ने की हम बार बार आपको बता रहे हैं, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो वी को अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी, ये हो जाएगा वाह हो जाएगा, और फिर छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ से देखिए आर पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई यानी वोवेल्स वर्ड अर्थात वाह आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, आर ई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से दुर्नीति, यहाँ पर आपको रा दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे रा दिख रहा है और फिर क्या दिख रहा है, 5, क्योंकि रा के तुरंत बाद ये रा यहाँ पर आएगा ना के आगे, और इसके बाद ना रहेगा, ना यानी 5 नंबर, ता था दा धा ना 5वें नंबर पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए निश्चिंत, अगर आपको कहीं क्या दिख जाए, यस पे चले जाइए, यस 1 दिख जाए, यस 1, यहाँ पे देखिए यस के अंतर्गत जो हम यस इंग्लिश वर्ड यस लिख रखें उसके अंतर्गत आपका बड़ा सा भी आ सकता है, खष्टी सा भी आ सकता है और छोटा सा भी आ सकता है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए, सा यानी ये क्या है, बड़ा सा है, इसको यस कहेंगे, ये जो चा है इसको 1 कहेंगे, क्योंकि चा 1 नंबर के अंतर्गत आता है, तो ये क्या हुआ, यस 1 हो गया। यहाँ पे आपको बड़ा सा दिख रहा है यानी यस, छा दिख रहा है यानी 2, अर्थात यस 1 भी दिखा आपको, यस 2 भी दिख गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यस दिख रहा है और यस दिख रहा है, बड़ा सा और बड़ा सा, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आपका हो गया। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं, ये तो बड़ा सा और छोटा सा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर आपका बड़ा एक बार यस फिर दोबारा यस, इसको छोड़ करके अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ पर भी यस है, उसके बाद क्या दिख रहा है, हमें वोवेल्स नंबर आ रहा है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते, इधर हम नहीं जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, बड़ा सा के बाद फिर सा है, क्योंकि इनके बीच में, इस छोटा सा और बड़ा सा के बीच में क्या आ रहा है, बड़े आ की मात्रा आ जा रही है, इसलिए ये वाली सिचुएशन गलत होगी। जो एकदम सीरियल वाइज से कोई भी कुछ भी उसके बीच में नहीं आना चाहिए, सीधा सीधा यस के बाद पुनः यस, तो यस यस अगर आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि इसमें होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको खष्टी सा को भी हम यस मानते हैं, यस आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1 क्या है, का 1 नंबर के अंतर्गत आता है।
यहाँ देखिए आपको खष्टी सा दिख रहा है यानी यस दिख रहा है, यहाँ पर टा है यानी टा 1 नंबर, यहाँ पर भी S1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए खष्टी सा आपको दिख रहा है, यस आ रहा है, यहाँ पे ठा दिख रहा है, टा ठा 2 नंबर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, S2 दिख रहा है, ये भी S1 था और ये क्या है, S2 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे सा है, यस है, यहाँ पर पा फा 2 नंबर आ रहा है, S2 हमें इसमें दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर यस और 1 आ रहा है, बड़ा सा यानी यस हो गया, 1 नंबर के S1 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, S1 हो गया। छोटा सा के लिए भी यस काम करता है, तो यहाँ पे ये जो यस है सा हो जाएगा, ता 1 नंबर के अंतर्गत आता है, इसमें भी S1 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, अतः एव, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको तोड़ेंगे, अगर हमें मिल जाए वी यानी वोवेल्स प्लस वोवेल्स, अतः धन यो दोनों को अलग करेंगे तो ता में छोटा और फिर क्या है, ए आ रहा है, ए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मिल जाए, सीरियल वाइज से वोवेल्स मिल जाए, इस ता में क्या है, वोवेल्स है, क्योंकि ता को अगर हम ऐसे तोड़ते हैं, ता को ती आ जाएगा ता और प्लस छोटा आ, फिर उसके बाद ए आ गया, तो यहाँ इसको भी वोवेल्स, इसको भी वोवेल्स कहते हैं। तो ये जो है अगर वी आ जाए तो भी क्या है, अंतास्थ विसर्ग संधि इसमें हो गया। प्रातःकाल, ये तो आपको दिख ही रहा है विसर्ग, इसमें कोई भी टिक लगाने की जरूरत नहीं है, बिना आप देख करके ही इसको बता देंगे ये क्या है आपका, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट आप जरूर कीजिए। धन्यवाद।